फतुहा के कबीरमठ में महंत पद को लेकर साधुओं के दो गुटों में मारपीट हुई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मामले को शांत कराया। दरअसल आपको बताएं कि पूरा मामला जो है वो मठ के महंत पद को लेकर चल रहा है। महंत पद पर फिलहाल परमानंद दास काबिज हैं, लेकिन धार्मिक न्यास बोर्ड ने 1 साल पहले ही ब्रजेश मुनि को महंत घोषित किया था। प्रशासन की टीम ब्रजेश मुनि को महंत पद दिलाने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश चल रही है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। तस्वीरें हैं फतुहा की, जहां महंत पद को लेकर मारपीट का आलम है। तस्वीरों में देखिए, पुलिस भी इस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने का भी खास असर यहां पर नहीं दिख रहा है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कबीर मठ में दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और महंत पद को लेकर दोनों ओर से मारपीट की जा रही है। बता दें कि महंत पद पर फिलहाल परमानंद दास काबिज हैं, लेकिन धार्मिक न्यास बोर्ड ने 1 साल पहले ब्रजेश मुनि को महंत घोषित किया था। आज प्रशासन की टीम ब्रजेश मुनि को महंत पद दिलाने पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई और इन सब के बीच पुलिस की कवायद चल रही है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह करा लिया जाए। सृजन घोटाले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की संपत्ति दूसरे दिन भी जब्त की गई। भागलपुर के विक्रमशिला कॉलोनी में 6 फ्लैट वाले मकान को सील किया गया। फ्लैट में लगे तालों को तोड़कर सामान की लिस्ट बनाई गई और मकान को सील कर दिया गया। बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की संपत्तियों की जब्ती का कार्य आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। तिलका इस इलाके में जो है अमित कुमार और रजनी प्रिया के नाम से जो मकान है, जो संपत्ति है, उनको जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद जो है जिला प्रशासन द्वारा 3 सीओ की प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट के रूप में की गई है। उसके अलावे जो है 7 थाना के पुलिस की प्रतिनियुक्ति के देखरेख में जो है सीबीआई के अधिकारी जो है इन्वेंट्री तैयार कर रहे हैं और इन्वेंट्री को जो है वो फिर जो संबंधित थाना है उस थाना पुलिस को सुपुर्द करने के बाद जो है जब्ती की प्रक्रिया चल रही है और यह लगातार दूसरे दिन जो है जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। आपको हम बता दें कि यह कल्याण विभाग के द्वारा जो एक केस किया गया था सरकारी राशि के अवैध हस्तांतरण को लेकर, उस अवैध राशि के हस्तांतरण के मामले में दर्ज सीबीआई में जो केस है उसके आलोक में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने जो है एक निर्णय लिया था और जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि जो उनकी संपत्ति है उन संपत्ति को जब्त किया जाए। सबौर, नाथनगर और जगदीशपुर अंचल के अधीन जो भी संपत्ति है उन 15 संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया कल से ही चल रही है और यहाँ लगातार जो है संबंधित पुलिस अधिकारी और जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त हैं उनके देखरेख में जो है सीबीआई के अधिकारी इन संपत्तियों को जब्त कर रहे हैं। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। चलिए अब आइए जानते हैं कि आखिर बिहार का सृजन घोटाला है क्या। तो आपको बताएं कि सृजन घोटाला तकरीबन 1900 करोड़ रुपए का घोटाला है। सृजन एनजीओ के जरिए बड़ा घोटाला है। विकास के नाम पर भेजे गए पैसे को एनजीओ के अकाउंट में पहुंचाया गया। सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल हुआ था और 2007-2008 में भागलपुर में सृजन को कोऑपरेटिव बैंक खोला गया। विकास के नाम पर आने वाला फंड बैंक के खाते में ट्रांसफर होता था। सृजन के पैसे को खपाने के लिए कई एनजीओ भी बने थे। एनजीओ के जरिए करोड़ों का बंदरबाट हुआ था। सृजन घोटाले की जांच सीबीआई के पास है। सीबीआई ने 25 अगस्त 2017 को सृजन घोटाले की जांच शुरू की। इसी बीच बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां यूनी मनी एक्सचेंज सेंटर में बड़ी लूट हुई है। गोल्ड और विदेशी करेंसी का एक्सचेंज यहां पर होता था। यूनी मनी एक्सचेंज सेंटर से कैश की भी लूट हुई है। हथियार से लैश अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। नगर थाने के राजेंद्र रोड में वारदात को अंजाम दिया गया। लूट के बारे में और जानकारी पुलिस जुटा रही है। सिवान के एसपी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मृत्युंजय हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मृत्युंजय,
यूनी मनी एक्सचेंज सेंटर में बड़ी लूट की खबर आ रही है कि कितनी लूट की गई, और साथ ही ये बताइए कि पुलिस से आपकी बातचीत हुई होगी, वो अब क्या कह रही है? जी सुकन्या, फिलहाल ये यूनी मनी एक्सचेंज है जहाँ पे विदेशी करेंसी जो यहाँ आता है, उसके बाद जो विदेश के जो लोग आते हैं वो इंडियन मनी वहाँ से लेकर जाते हैं, और गोल्ड का भी यहाँ से काम होता है। लेकिन अपराधियों ने गोल्ड की लूट नहीं की है वहाँ, क्योंकि अभी फिलहाल एसपी खुद ब्रांच में मौजूद है, वो पूरे मामले की तफ्तीश करेंगे कितने की लूट हुई है। लेकिन अगर कर्मचारियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि करीब 10 लाख रुपए की लूट हुई है, जिसमें 2 लाख इंडियन मनी और 8 लाख के करीब विदेशी करेंसी शामिल है। लेकिन जिस तरह से बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बंदूक के नोक पे लूट की घटना को अंजाम दिया, तो कहीं न कहीं सीवान पुलिस के लिए एक चुनौती भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस एक्सचेंज में एक गार्ड था जिसके आर्म्स हथियार से लैस गार्ड था, उसको भी अपराधी जो है वो बंधक बना लिए थे। बड़ा सवाल है कि आखिर गार्ड रहते कितने बेखौफ अपराधी हो गए हैं कि ताबड़तोड़ लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें भी इन सब के बीच हम देख रहे हैं। ये जरा बताइए कि इसके बाद जो आसपास के लोग वहां पर मौजूद हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं? जी देखिए, आसपास लोगों से भी हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ग्राहक बनकर वो चूंकि प्रवेश किए, पता नहीं चल पाया कि आखिर वो अपराधी थे क्या थे। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि पिस्टल से सभी हथियार जो अपराधी थे वो लिए हुए थे, अचानक एक्सचेंज में प्रवेश करके, और एक एक जितने कर्मचारी थे उन पे बंदूक तान दी और लूट की घटना का वारदात की है। फिलहाल सीवान एसपी वहाँ पे मौजूद है, तहकीकात चल रही है कि आखिर लूट कितने की हुई। लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 10 लाख रुपए की लूट के अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। और ये जो बैंक है, जो एक्सचेंज है, ये शहर के बीचों बीच है, और जिस तरह से शहर के बीचों बीच अपराधी आते हैं और घटना को अंजाम देकर आराम से चले जाते हैं, तो पुलिस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के विरोध में बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी का पुतला जलाया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहले प्रदेश बीजेपी ऑफिस से मार्च निकाला और इनकम टैक्स पहुंचकर पुतला दहन किया। हाल की घटना के बाद देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इनकम टैक्स चौराहे पर यहाँ पर ममता बनर्जी का जो पुतला है उसे जलाया जा रहा है, उसका यहाँ पर दहन किया गया है बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरह से गुस्सा है वो अब सड़कों पर दिख रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो देखिए यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं और यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला बंगाल में हुआ है, उसके बाद बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी और बंगाल की सरकार है, और उसी के खिलाफ यहाँ पर पुतला दहन यहाँ पर किया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, इनकम टैक्स चौराहे पर सभी जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, और यहाँ पर ममता बनर्जी के जो पुतला है उसका यहाँ पर दहन किया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। देखिए, आप सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अपने गुस्से का इजहार यहाँ पर कर रहे हैं, और पुतला दहन यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ देखिए यहाँ पर नितिन नवीन जी हैं, हम बात करते हैं। नितिन जी, पुतला दहन करवा रहे हैं आप लोग? देखिए, जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने कल एक कायरनामा हरकत किया है और लोकतंत्र की हत्या की है, आज हम टीएमसी के नेता ममता जी को चेतावनी देते हैं कि बिहार के लोग इस काली करतूत का पूरा जवाब देंगे, और आने वाले चुनाव में बंगाल की जनता आपको धूल चटाने का काम करेगी, और भारतीय जनता पार्टी का बिहार का एक एक कार्यकर्ता अपने बंगाल के उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है जिनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पर जिस प्रकार से हमला किया गया है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। आज आपने ईंट बरसाया है, आने वाले समय में बंगाल की जनता वोट की बारिश करेगी। बिल्कुल, तो बंगाल की जनता वोट का इस्तेमाल करेगी और ममता बनर्जी को वहां से बेदखल किया जाएगा। तो गुस्सा जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अब सड़क पर दिख रहा है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिस तरह से हमला हुआ है उसके बाद बीजेपी गुस्से में है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
आरा में बीएड परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया और परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा किया। महाराजा कॉलेज में हंगामा और परीक्षा का बहिष्कार कर रहे परीक्षार्थी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने से नाराज थे। बीएड की परीक्षा देने पहुंचे सत्र 2018-20 और 2019-21 परीक्षार्थियों के मुताबिक कोरोना काल को लेकर पढ़ाई नहीं हुई और अचानक से विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया। जब छात्र परीक्षा देने को तैयार हुए तो उनसे सिलेबस से अलग और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हंगामा कर रहे छात्रों ने अन्य विभागों की तरह कोरोना काल को लेकर उन्हें भी बगैर परीक्षा दिए प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने 4 जिलों में कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाया है, जहां बीएड की परीक्षा चल रही है। हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ये रोज हंगामा आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए। कोरोना की वजह से एवरी एजुकेशन सिस्टम इज अफेक्टेड, वी आर आल्सो अफेक्टेड। तो वी वांट लाइक एमएससी और फाइनल ईयर का जो भी मास्टर्स लेवल्स के एग्जाम में इन लोगों ने प्रमोट किया, या तो वैसे प्रमोट करें या फिर हम लोग को वैसे क्वेश्चन दे जो हम लोग कर पाए। वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट्स इट। आप लोग के साथ कितने छात्र छात्राएं हैं? हमारे साथ कितने छात्र छात्राएं हैं? पूरे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के पूरे सेंटर का यही सेंटर है। जितने भी बीएड स्टूडेंट है, हम एज अ बीएड स्टूडेंट गेटिंग टॉर्चर, वी स्टैंडिंग हियर फॉर लास्ट 2 hours एंड एवरी डे दीस थिंग्स आर गोइंग ऑन। छात्रों का आरोप है कि अचानक से एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है, इस वजह से परेशानी हो रही है। इसकी बात है तो मैं परीक्षा नियंत्रक और कुलपति से चाहूँगा कि आप पूछें, क्योंकि परीक्षा के लिए तो पहले 2 महीने पहले सूचित की गई थी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और जो 1.5 घंटा समय मिलेगा आप लोगों को। तो ऐसे बातें तो विश्वविद्यालय की, उसमें मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सीएस हूँ, तो मैं चाहूँगा कि गदाचार में परीक्षा हो। दरभंगा लूटकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां दरभंगा में संदिग्ध हालत में 2 बाइक मिले हैं। शोभन बाईपास पर लावारिस हालत में बाइक मिले हैं। लूटकांड के आरोपियों की बाइक होने की आशंका है। एसएसपी बाबूराम खुद जांच करने पहुंचे हैं। तो बता दें कि दरभंगा में 5 करोड़ की लूट हुई थी। सराफा व्यापारी से 5 करोड़ की लूट हुई थी और 2 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर बड़ी खबर ये आ रही है कि संदिग्ध हालत में 2 बाइक मिले हैं। शोभन बाईपास पर लावारिस हालत में बाइक मिले हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है, ऐसी शक जाहिर की जा रही है कि ये बाइक जो है वो आरोपियों की हो सकती है। लूट के दरमियान इस बाइक का इस्तेमाल हुआ होगा, ऐसी आशंका है और एसएसपी बाबूराम खुद पूरे मामले की जांच करने पहुंचे हैं। विपिन हमारे संवाददाता इसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। विपिन, 2 बाइक मिली है और शक ऐसा है कि इस बाइक का कोई कनेक्शन जो है वो दरभंगा 5 करोड़ की लूटकांड से है। क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। जी सुकन्या, चूंकि ये जो बाइक मिला है वो बाईपास पर मिला है और वो बाईपास जो लहरियासराय को आता है, लेकिन बीच में उस बाईपास के रास्ते हैं जो टावर जहां लूट हुआ था वहां वो रास्ता एक लिंक रास्ता है जो वहां पे जाता है। तो ये एक शक है पुलिस को कि ये बाइक कहीं ना कहीं उस लूट कांड में उपयोग किया गया हो। और जो जिस दिन से वहां बाइक लगा हुआ था लावारिस, जो ग्रामीणों ने बताया है उसके अनुसार जिस दिन घटना हुई थी उस दिन से ही बाइक वहां पर लगा हुआ है। और पुलिस को लावारिस हालत में आज ग्रामीणों के सूचना देने के बाद आज बाइक को जब्त किया गया है। तो ऐसा अनुमान और आशंका जताया जा रहा है कि इस बाइक का कहीं न कहीं उपयोग उस अपराधियों ने किया है। अब पुलिस सीसीटीवी में जो फुटेज है बाइक का उसे मिलान कर रही है। खुद एसएसपी पहुंचे हैं और ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे हैं। समय का किस समय ग्रामीणों ने इस बाइक को यहाँ देखा, इसको लेके जो है तमाम जितने भी अटकलें हैं, इस आशंका है कि इस बाइक का उपयोग अपराधी ने किया है, इसकी जांच की जा रही है। एसएसपी मौके पर खुद मौजूद है। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। दरभंगा में करोड़ों के सोना लूट के बाद दरभंगा शहर के स्वर्ण व्यवसायी दहशत में हैं। घटना के 1 दिन बाद बड़ा बाजार में ज्वेलरी की दुकानें खुली, लेकिन व्यवसायी डरे सहमे दिखे। दुकानदारों की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द इस केस का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार करे ताकि सुरक्षा की भावना जगे। दरभंगा के लहरियासराय आभूषण बाजार के दुकानदारों का भी यही हाल है। वहीं अलंकार ज्वेलर्स के मालिक संतोष लाट का कहना है कि पुलिस छापेमारी कर रही है। उम्मीद है कि अपराधी जल्द गिरफ्त में होंगे। क्या हुआ इसमें?
पुलिस लगातार प्रयासरत है, काफ़ी टीमें लगा दी गई हैं और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। पटना से भी आज खुद एसपी साहब ने दौरा किया है और अभी भी लगातार एसटीएफ की टीम दौरा और छापेमारी जैसा पता चलता है अपने मित्रों से कि शहर में हो रही है और कुछ पुलिस मित्रों से ये पता चला है कि बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे। बस बैठ के एकदम डर के माहौल में समय बिता रहे हैं सब। क्या चलता है? बहुत दहशत मन में है कि कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, कोई जो है ऐसा काम नहीं हो जाए, ये डर में बहुत डर लग रहा है। डर की स्थिति सर बहुत खराब है, हम लोग को तो डर लगा हुआ सर। यहाँ पर क्या चल रहा है? मन मत चल रहा है सर, भय लगा हुआ है। व्यापारी को याद नहीं रहा, डर से भर दिन बैठ के समय काट रहे हैं। 4 बजे दुकान बढ़ाते हैं, चले जाते हैं घर। तो क्या लगता है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं सर, कर कैसे नहीं रहे? क्यों? प्रशासन, पुलिस है, सरकार है। अभी न सर है, आगे फिर प्रशासन जिस समय सब कांड हो जाता है उसके बाद प्रशासन आती है। चलिए बढ़ते आगे, बताएं कि 48 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी करोड़ों के सोना लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि मिथिला प्रक्षेत्र के आईजी का कहना है कि दरभंगा पुलिस की टीमें दिन रात गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। आईजी का कहना है कि घटना में शामिल भेदियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। जैसे ही उसके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, मामले का खुलासा हो जाएगा। आईजी का कहना है कि टीमें दूसरे जिलों की पुलिस के साथ भी संपर्क में है। उस पर अपराधियों का रिट्रीट हमने पता कर लिया, अपराधी किधर भागे हैं और जिस दिशा में भागे हैं उन जिलों के संपर्क में भी हम हैं। और ये भी पता लग रहा है जिस तरह से घटना हुई कि उनके लोकल लाइनर भी थे। लोकल लाइनर पे जिन लोग पर संदेह था उस पर कार्रवाई चल रही है। उन पर वो जैसे ही उन पर कार्रवाई, उन पर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, उम्मीद करते हैं केस क्रैक कर लेंगे। और इसके अलावा जिन जिले में जो अपराधी भागे हैं वहाँ संपर्क में और वहाँ के जो भी संदिग्ध हैं उन जिलों के में भी जो टीम वर्क करती है उनसे संपर्क में है। तो इधर लाइनर का काम, उधर उनको पकड़ने का काम, दोनों तरफ प्रोग्रेस में है। पटना के नौबतपुर से लापता हुए 2 कारोबारी भाइयों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी। दोनों के लापता हुए 4 दिन गुजर चुके हैं, बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली हैं। अब पीड़ित परिवार ने डीजीपी से मुलाकात कर न्याय की मांग की है। हालांकि पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज जरूर हाथ लगा है जिसमें दोनों भाई नौबतपुर बाजार में झोला लेकर पैदल जाते दिख रहे हैं। अब ये अपनी गाड़ी छोड़कर बाजार में पैदल क्यों घूम रहे थे, पुलिस इसकी तहकीकात में जुटी है। बिहार में क्राइम के ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा। सिर्फ 12 घंटे की बात करेंगे तो 4 जिलों में हत्या और एक जिले में घर में घुसकर बेखौफ अपराधियों ने हत्या करने की कोशिश की। हम 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो 5 घटनाओं की तस्दीक करता है। पहली तस्वीर नालंदा की, जहां चाकू मारकर किसान की हत्या कर दी गई। घटना के वक्त किसान खलिहान में सो रहा था। वहीं सासाराम में भी किसान की गोली मारकर हत्या की गई। घटना के वक्त वो भी पहरेदारी के लिए खलिहान पर मौजूद थे। वैशाली में भी किसान की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं सीवान में वीडियोग्राफी कर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या की गई। मुंगेर में तो अपराधी इतने बेखौफ हैं कि उन्होंने घर में घुसकर दंपति की जान लेने की कोशिश की। सिवान में पुलिस ने शराब की भट्टी ध्वस्त की। हालांकि शराब के धंधेबाज पुलिस टीम को देखकर फरार हो गए। पुलिस की यह कार्रवाई महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के उखई चवर में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि उखई गांव में देसी शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और देसी शराब सहित शराब बनाने का सामान नष्ट किया। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीज सुबह से ही परेशान हैं। अस्पताल पहुंचे मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ओपीडी बंद रहने से मरीज भटकते रहे। आईएमए के आह्वान पर डॉक्टरों ने आज 12 घंटे का हड़ताल किया है और इस हड़ताल का क्या असर है आप देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भारी संख्या में लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आज ओपीडी सेवा बंद है। केवल इमरजेंसी सेवा यहाँ पर चालू है। किस तरह की परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। पेशेंट को दिखाने के लिए आए हैं, मारपीट हो गया। इमरजेंसी पेशेंट था, पता भी नहीं था कि बंद है। यहाँ तो सारा चीज़ बंद है, एकदम कहीं खस्ते हाल है। हम लोग पेशेंट लेके भटक रहे हैं। देखा ले डॉक्टर साहब 5 नंबर में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कोई पता नहीं बता रहे हैं। किस तरह से इन लोगों को परेशानी हो रही है वो आसानी से समझा जा सकता है। कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर।
गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में कल पासिंग आउट परेड है, जिसमें 45 कैडेट्स शामिल होंगे। पासिंग आउट परेड में कोविड-19 एडवाइजरी का पालन किया जा रहा है, जिसकी वजह से कैडेट्स के अभिभावकों को नहीं बुलाया गया है। हालांकि यूट्यूब चैनल के जरिए इसका लाइव प्रसारण होगा। गया स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए में 18वीं पासिंग आउट परेड इस बार 12 दिसंबर को आयोजित हो रही है, जिसमें 45 कैडेट्स कमीशन को प्राप्त करेंगे यानी भारतीय सेना में शामिल होंगे। इस दौरान जो आयोजन हो रहा है इसमें कोविड-19 की एडवाइजरी का पालन किया जा रहा है और इसके लिए जो कैडेट्स हैं उनके परिजन को यहाँ नहीं आमंत्रण दिया गया है। इसके साथ ही जो गया जिला के अतिथि आते थे उन्हें भी आमंत्रण नहीं दिया गया है और कोविड की जो एडवाइजरी है उसका पालन कराने की कोशिश की जा रही है। कोरोना काल में भी इन कैडेट्स को अच्छी ट्रेनिंग दी गई है और ये जो है 12 दिसंबर को भारतीय सेना के लिए अधिकारी बन जाएंगे। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे जोहार झारखंड।